मिसेज अमरजीत फ्रॉम गुरु हरकृष्ण सेकेंडरी पब्लिक स्कूल राय सिंह नगर क्लास 9th। आज हम काव्य खंड का 13वां लेसन सुमित्रानंदन पंत जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कवि का परिचय। इन कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। तो जीवन परिचय इनका हम जानते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी नामक गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा तथा कॉलेज शिक्षा प्रयाग के मेयोर सेंट्रल कॉलेज में हुई। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए कॉलेज छोड़ दिया तथा स्व अध्याय में लग गए, मतलब खुद ही पढ़ने लग गए। अनेक वर्षों तक वे आकाशवाणी से जुड़े रहे। उनकी साहित्य सेवा यूँ तो 4 वर्ष से शुरू हो गई थी, किंतु व्यवस्थित ढंग का लेखन जो है वो कॉलेज जीवन से प्रारंभ हुआ। उनके साहित्य के महत्व को देखते हुए उन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत रूस तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1977 में उनका देहांत हो गया। रचनाएं। पंत की मुख्य काव्य रचनाएं निम्नलिखित हैं। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, अतिमा, कला और बूढ़ा चांद तथा लोकायतन। साहित्यिक विशेषताएं इनकी हैं। पंत जी प्रकृति प्रेम और कल्पना के कोमल कवि थे। उनका काव्य रोमांटिक तथा व्यक्ति प्रधान है। प्रकृति का जैसा सुंदर, कोमल और सूक्ष्म वर्णन उन्होंने किया है, वैसा अन्य किसी ने भी नहीं किया। प्रकृति के बाद उन्होंने अपने काव्य में नारी सौंदर्य को स्थान दिया। तत्पश्चात वे प्रगतिवाद की ओर मुड़ गए। उन्होंने शोषकों के प्रति क्रोध और दलितों के प्रति सहानुभूति के भाव व्यक्त किए हैं। अंत में वे अध्यात्म की ओर मुड़ गए। उनका मानवतावाद सारी मानवता को एक करना चाहता है। भाषाशैली। पंत जी शब्दों के कुशल शिल्पी माने जाते हैं। वे शब्दों की आत्मा तक गहरी पहुंच रखते हैं। उनको भाषा में संस्कृत के शब्दों की अधिकता है। वे कोमल, मधुर और सूक्ष्म भावों को प्रकट करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। पंत जी ने उपमा, रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकारों का अत्यधिक सुंदर प्रयोग किया है। वे हिंदी के एक गौरवशाली कवि हैं। तो बच्चों, अभी हमने कवि का परिचय जाना। अब हम इस के लेसन की जो व्याख्या है वो प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं और उसके शब्दार्थों को जानते हैं। तो लेसन है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें, चांदी की सी उजली जाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो बच्चों, फैली खेतों में दूर तक हरियाली, इसमें जो कवि हैं उन्होंने हमें जो खेत में फैली हुई हरियाली है फसलों के कारण, उसका वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। और कवि इस हरियाली का वर्णन करते हुए कहते हैं कि फैली खेतों में, कि खेतों के अंदर दूर दूर तक जो हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। और ये जो हरियाली है ये कोमल मखमल की तरह से जो है छाई हुई है। लिपटी जिससे, रवि कहते हैं सूरज को, तो कहते हैं जिसके ऊपर सूरज की जो किरणें हैं वो इस प्रकार से पड़ती हैं और सुंदर लगती हैं। चांदी की सी उजली जाली, जैसे कि चांदी के समान उजली सफ़ेद रंग की कोई जाली बिछा दी गई हो और वो अत्यधिक सुंदर लग रही हो। तिनकों के हरे हरे तन पर, तो कवि कहता है, इतनी सुंदर कल्पना की है कवि ने। कवि कहता है कि तिनकों के हरे हरे तन पर, और जो तिनके हैं घास के फसलों के, वो जब हिलते हैं हवा से, तो कहते हैं वो ऐसे लगते हैं कि जैसे उनके शरीर के अंदर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, कि जैसे वो उनके हिलने से ऐसा लगता है कि जैसे उनके शरीर में, तिनकों के शरीर के अंदर हरे रंग का जो रुधिर है, खून है, वो झलकता हुआ दिखाई दे रहा हो। श्यामल मतलब हरी भरी सुंदर। भू मतलब भूमि, तल पर झुका हुआ, और उस पर जो है इस पृथ्वी पर जो नीले रंग का आकाश जो है वो झुका हुआ है। नभ का चिर निर्मल नील फलक, नीले रंग का आकाश जो है इस भूमि पर, पृथ्वी पर, इन फसलों पर जो है ऊपर झुका हुआ है, और वो ऐसा लगता है कि जैसे इन फसलों को किसी ने कोई नीले रंग की कोई चुनरी ओढ़ा दी हो। तो बच्चों, ये लेसन की व्याख्या आपने देखी, इसके शब्दार्थ आपने देखे, और अब आपने जो है इसकी व्याख्या को समझना है, शब्दार्थों को लर्न करना है, और इसके से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो आपने लर्न करने हैं।